और आशा करता हूं कि खेल और खेल भावना सदैव हमारे समाज को ऊर्जा, अनुशासन और प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। ये खेल दिवस हमें हमेशा खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के सच्चे सपूत मेजर ध्यानचंद जी को भी सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी स्टिक के जादू से पूरी दुनिया को भारत की खेल शक्ति से परिचित कराया। मेजर ध्यानचंद जी के जादुई खेल से भारतीय हॉकी ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया और लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदकों के साथ स्वर्णिम इतिहास रचा। वे स्वाधीनता से पहले और स्वाधीनता के बाद भी केवल एक महान हॉकी खिलाड़ी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में युवा पीढ़ी के ऐसे आदर्श रहे, जिन्होंने हिटलर तक को ये बता दिया कि देशभक्ति आखिर क्या होती है। उन्हीं के आदर्शों पर चलकर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज वैश्विक खेल शक्ति बनने का लगातार प्रयास कर रहा है और इस प्रयास में उत्तराखंड भी अपनी भूमिका निभाने के लिए कमर कस चुका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज हमारे खिलाड़ी केवल किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ही नहीं खेलते, बल्कि जीतने के लिए और तिरंगा लहराने के लिए इस संकल्प के साथ मैदान में उतरते हैं। हाल के वर्षों के उदाहरण को अगर देखें तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वहीं पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक हासिल किया। इतना ही नहीं, 2024 के पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक, मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक, स्वप्निल कुसले व अमन शेरावत ने एक कांस्य पदक जीतकर और पुरुष हॉकी टीम ने लगातार अपना दूसरा कांस्य पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। हाल ही में हुई एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्योति अरारजी, गुलबीर सिंह और अविनाश सबले ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का परचम बुलंद करने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी के खेलों के प्रति प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके नेतृत्व में आज खेल बजट पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ा दिया गया है। भाइयों बहनों, इसी वर्ष हमारे राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने देवभूमि के साथ ही खेल भूमि के रूप में भी उत्तराखंड को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में अपना 7वां स्थान प्राप्त करके एक इतिहास बनाने का काम किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं। हमने राज्य में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का भी प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन करने में भी हम सक्षम हुए हैं। अभी हाल ही में हमने देश की एकमात्र ओलंपिक स्टैंडर्ड हिमाद्री आइस रिंक का जीर्णोद्धार किया है। इस आइस रिंक पे खिलाड़ियों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी का परिणाम है कि हाल ही में इस आइस रिंक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो न केवल हमारे राज्य के लिए गौरव का विषय है बल्कि भारत में शीतकालीन खेलों के नए युग का सूत्रपात करने का भी एक मील का पत्थर साबित हुई है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में
23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड के प्रथम खेल विश्वविद्यालय, लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने नई खेल नीति भी लागू की है और नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में अध्ययन करने वाले खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा प्रतिभावान युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भी काम कर रही है। इसके अलावा हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही हम राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने वाले प्रशिक्षकों को भी सम्मानित करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को भी पुनः लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम को उचित अवसर, सम्मान और उनको प्रोत्साहन मिल सके। आज खेल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले 200 से 50 से अधिक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को लगभग 16 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भी प्रदान की जा रही है। आज सम्मानित हो रहे खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग करने वाले हमारे 3 खिलाड़ी मनदीप कौर, अमीषा रावत और मनोज सरकार को भी हमारी सरकार द्वारा 50-50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले शौर्य सैनी अभिनव देसवाल को भी 30-30 लाख रुपए की सम्मान राशि से पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके अलावा आज हम मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 3900 खिलाड़ियों तथा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2199 खिलाड़ियों को प्रतिमाह मिलने वाली उनकी छात्रवृत्ति की लगभग 5.5 करोड़ रुपए की भी राशि प्रदान कर रहे हैं।